इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। वन प्रदेश में मिथिलापति के आने पर जानकी अम्बा सबसे मिली हैं। सुनैना से, नगर के लोगों, सखियों से, माताओं से आनंद विहार भया। अंत तो गतवा परमात्मा ने भरत जी को 5 दिन चित्रकूट दर्शन के पश्चात विदा किया है। भरत जी विदा के दिन भगवान से निहोर करते हैं। प्रभु ने समझाया, बुझाया, मुखिया को कैसे रहना, मुख जैसा रहना, राजधर्म इतना है जैसे मन का मनोरथ होता है। राजा अपने व्यवहार को, सिद्धांत, निर्णय को तब तक प्रजा के सन्मुख न ले जाए जब तक वो पूर्ण न हो जाए। पूर्ण हो जाएगा लोग स्वयं जान जाएंगे। कुल, व्यवहार, राज, प्रजा एक कौन संभालेगा? गुरु कृपा, मिथिलापति, सचिवगण, अब तो माताओं की आज्ञा मानकर राजधानी की सेवा करिएगा। 14 वर्ष बाद हम अवश्य आएंगे, तब तक आप संहार करिए। क्यों? कहा था ना, श्रेष्ठ भाई भाई की संपदा नहीं बांटता है, विपदा बांटता है। तो लाला, आप भी हमारे श्रेष्ठ भाई हैं, इस धर्म का निर्वाह करिए। प्रभु ने जैसा समझाया भरत जी को समझ में आया, और तब मेरे करुणा निधान प्रभु की अकारण करुणा वृष्टि भई। विदा के दिन परमात्मा प्रभु करी कृपा, पावरी देने सादर भर, प्रभु करी कृपा, पावरी देने सादर भर, चरण पीठ करो जनु जुग जामिक, चरण पीठ करुणा निधान, जनु जुग जामिक, भरत मुदित लंब लहेते, अस सुख जस करी कृपा, पावरी देने सादर भरत, प्रभु करी कृपा, पावरी देने सादर भरत। परमात्मा ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट की, मानो भरत जी रूपी रत्न के लिए सुरक्षा कवच प्राप्त हो गए। जीव को यत्न करने के लिए भगवान के 2 सीताराम नाम प्राप्त हो गए। भरत जी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन, जैसे श्री सीताराम जी भरत जी के साथ चल रहे। भरत मुदित अवलंब, अस सुख जस सिया राम,
पादुकाएं प्राप्त करके भरत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने भरत जी को हृदय से लगा लिया उठाकर। राजीव नयन के नेत्र झरझरा उठे। परमात्मा अश्रुपूरित हो गए। चाहते तो प्रभु भी नहीं है कि भरत जी विदा हों, परंतु वचन का व्यवहार है। वचन के कारण से दोनों भैया एक स्थान पर रह भी नहीं सकते। जीवन में बहुत सारे सिद्धांत हमारे आपके चढ़ते उतरते आते जाते बने रहते हैं। मनुष्य मात्र के पास जो व्यवहार का पक्ष है वह है धर्म का, सत्य का। इसको टेक मानकर ही मानव जीवन में जहां तक हो यात्रा बनानी चाहिए। धर्म सिद्धांत का जो जितना सहजता पूर्वक पालन करता है, उसके हृदय में, जीवन में, मन में उतनी अधिक आत्यांतिक प्रसन्न स्थिति उपस्थित रहती है। कभी भी लाभवश, लोभवश, अज्ञानवश, मोहवश धर्म पथ का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रभु हमारे धर्म पथ के पालन हेतु ही भरत जी के आने के पहले अयोध्या से बना गए थे, और धर्म पथ का पालन करने के लिए ही गुरु आज्ञा को प्रणाम करके भरत जी भगवान की शरण में आ गए। सनातन संस्कृति त्याग की उपासिका है। जो त्याग करते हैं, घर हो, बाजार हो, परिवार हो, समाज हो, संस्थान हो, विश्व हो, सब उनका ही सम्मान करते हैं। किसका? जो त्याग करता है। भोग करने वाले का, लपटे रहने वाले का कोई सम्मान नहीं करता। सदगृहस्थ तो धर्म पथ पर चलता है, उसको हम राजऋषि मानते हैं। क्या मानते हैं? राजऋषि है। परिवार को भी संभालता है, समाज को भी संभालता है, व्यापार का व्यवहार भी संभालता है और परमार्थ में भी गति करता है। ऐसा जीव इस मृत्युलोक में राजऋषि है। वही ज्ञानी भी है, वही विवेकी भी है, राजऋषि है। मनु जी, सतरूपा जी जब भजन करने नैमिषारण्य आए, बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है। पहुंचे जाई धेनुमती ती हर्षि दहाने निर्मलनी आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृपऋषि जान। धर्म की धुरी को धारण करने वाले नृप ऋषि माने, नृप माने राजा, ऋषि माने ऋषि। मनु जी से मिलने कौन आए? सिद्ध लोग आए, मुनि लोग आए, ज्ञानी लोग आए, तीनों आए। क्या विचार कर? ये राज ऋषि, ये राजा थे, अब ऋषि परंपरा में आ गए। हम में, आप में जो भी यह बोध प्राप्त कर लिया है कि संसार के व्यवहार को करते हुए हमको परमार्थ भी हमारा कर्तव्य है, वह जीव गृहस्थ में भी रहकर
राज ऋषि है, उसका वंदन करने योग्य है, उसका अभिनंदन करने योग्य है। भरत जी राज ऋषि है। कलिकाल में भजन करने के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। घर में रहो, भजन करो, धर्म करो, सत्कर्म करो, परमार्थ करो। देखो, आप जितने लोग बैठे हैं ना, जितने लोग यूट्यूब फेसबुक, कहाँ बता रहे थे उमेश जी, कुछ फेसबुक सुना रहे, यूट्यूब सुना रहे हैं, यूट्यूब से सुन रहे हैं, यूट्यूब से जो सुन रहे हैं, सब लोगों को एक मेरी प्रार्थना है। देखो, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं स्वयं प्रेम भूषण भी बहुत बड़ा संसारी जीव हूँ। लाला बैठे हैं, मैं न जोगी हूँ, न बाबा हूँ, न बैरागी हूँ, न विरक्त हूँ। मुझे बढ़िया चकाचक लाला का चकाचक भोजन चाहिए हमको। तनिको भैया इधर तो जय जय सीताराम। सोते समय लाला दूध पीते हैं, अपने राम जी भी दूध पीते हैं। जिस दिन दूध न मिला उस दिन गदर समझो। हाँ, तो हमको सिद्ध मानने की गलती न कर बैठिएगा। हम बहुत बड़े भोगी हैं। बढ़िया बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया सब चाहिए। सिलवट पड़ा बिस्तरा तो हम सोते ही नहीं जब तक बढ़िया नहीं होगा। अब आप में से जिसको भ्रम हो कि बाबा जी बड़े सिद्ध हैं, वो गलती में है, भ्रम में न रहिएगा। इसलिए कोई हमको अपने घर में बुलाएगा नहीं, क्योंकि हम सूंघते चलते हैं। यार ठीक ठाक करो, क्या दरिद्री फैला रखा है। तो इसका मतलब नहीं कि हम केवल भोगी ही हैं। हम संसार के ऐश्वर्य में लाला के साथ रहते हैं। ये लाला की मेरे पर कृपा है। कथा के प्रारंभिक जीवन में हमारे कमरे में पंखा भी नहीं चलता था। जब मैं विद्यार्थी था तब से मेरे कमरे में कोई सोता नहीं था, पंखा चलता ही नहीं था। फिर पंखे से पंखा चलने लगा, फिर कूलर पर आया। अब आप देख ही रहे हो, ये लगा है ठंडक वाली मशीन। ये क्या है? ये सुकून से कथा बांचने देती है। नहीं कले बदल के कूलर लगा दो, डट 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 हो गई कथा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल भोगी हैं। हम सरकार से मिले हुए भगत हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे जैसे ही हो जाओ, तब वो पार हो जाएगा। जैसे हम भोगी है वैसे हो जाओ। हाँ, व्यापार करो, व्यवहार करो। 1 घंटा सरकार के साथ, रात्रि में सोने के पहले सरकार के साथ, दिन भर जो करो सब सरकार का, अपना कुछ करो ही नहीं। देखो, जीवन में चमक न आ जाए तो कहना। कह रहा था प्रेम भूषण की, नहीं कह रहा था। जैसे हम भोगी हैं वैसे ही हो जाओ यार, तब कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।